हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। ओके, ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ या आपके सर्कल या सराउंडिंग में या लॉन्ग डिस्टेंस में होते हुए, जो आजकल आपको लेके बहुत ज्यादा सोच रहा है। आप भी कहीं ना कहीं ट्यूट कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कौन मेरे बारे में सोच रहा है, क्यों इस तरीके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग को, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम ट्रेड एंड साइन देखेंगे कि कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। अगर आप रेजोनेट और मैच कर लेंगे, फिर हम एंड में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों आपके बारे में सोच रहा है, उसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, तो वीडियो होने वाली है काफी इंटरेस्टिंग, तो अपने ऊपर फुल फोकस करें। एंड ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी, तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे अगर रेजोनेट और मैच नहीं करती, तो प्लीज आप उसको छोड़ दीजिए। फिर वो आपके लिए नहीं है, किसी और से मैच हो सकती है। ओके, जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। मेल है, फीमेल है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसके थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं है। और इसके थ्रू कोई डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा फाइनल। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को याद कर रहे हैं। हु इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर। प्लीज मुझे उस पर्सन के ट्रेड एंड साइन बताएं। कौन है वो पर्सन, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो हु इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स, हु इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। प्लीज मुझे बताएं, ट्रेड एंड साइन बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है मून का। पाइसीज की एनर्जी है यहाँ पे। वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है। ओके, मेजर अरकाना, अगेन मेजर अरकाना, हैंगमैन की सिचुएशन आई है। एरीज की एनर्जी है। कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है, कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोचता है। ओके, क्या ये ज्यादा कार्ड आ गए हैं, नहीं सॉरी, इतने कार्ड हम नहीं ले सकते। सॉरी, चलिए दोबारा देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग। प्लीज मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कैंसेरियन, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज की एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक देखें, द वर्ल्ड कार्ड है। अगेन मेजर अरकाना, 3 मेजर अरकाना और 1 माइनर अरकाना आया है। वर्ल्ड कार्ड से तो ऑल साइन रीडिंग हो गई है, फिर भी टॉरस, एरीज और वर्गो का यहाँ और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं साइन की बात करूं, वैसे तो वाटर साइन भी मौजूद है, एरीज बहुत स्ट्रांग है, पाइसीज बहुत स्ट्रांग है। ओके, तो भाई आप दमदार हैं। ओके, क्योंकि मेजर अरकाना आया है, और मेजर अरकाना उन्हीं के लिए आता है जिनकी पर्सनैलिटी या पोजीशन या एनर्जी काफी स्ट्रांग होती है। ओके, कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है। ओके, पहले तो मून कार्ड आया था, बिल्कुल क्लियर है ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो खुद को लेके या तो बहुत इनसिक्योर और डाउट में रहता है। इसको इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत ज्यादा रहता है। ये मे बी पर्सन आपको लेके किसी तरीके से इनसिक्योरिटी, या इनके खुद के ऐसे ट्रेड एंड साइन है कि ये पर्सन किसी ना किसी तरीके से खुद को लेके भी इनसिक्योर और डाउट बहुत रहता है। अपने थॉट, अपने माइंड, अपनी सोच को लेके बहुत इनसिक्योरिटी में रहता है। अपनी कुछ आदतें इनकी कुछ हो सकती हैं जिसकी वजह से इनको इनसिक्योरिटी और डाउट में बहुत रहते हैं। या मे बी इनकी पर्सनैलिटी, अपने लुक्स को लेके या तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर और डाउट रहते हैं। कुछ ना कुछ इनके मन में हमेशा एक डाउटफुल सिचुएशन जरूर इनके मन में बनी रहती है, कि इनको हमेशा एक धड़का लगा रहता है कि लोग इनको धोखा दे देंगे, कोई ना कोई इनको चीट कर रहा है, या ये दिखने में अच्छे नहीं है, या इनकी आदतें अच्छी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हमेशा एक
फॉर एग्जाम्पल होता है कि लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, हर कोई छोड़ के चला जाएगा, या मेरे अंदर ये चीज अच्छी नहीं है, या इनको सामने वाले के ऊपर इतना ज्यादा डाउट क्रिएट और इनसिक्योरिटी कर लेते हैं कि खुद ही छोड़ के भागने लगते हैं। कुछ इस तरीके का मामला यहाँ जरूर है जो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। ओके, हैंगमैन की सिचुएशन है। ओके, नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा है, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस चल रहा है, या बहुत लोग ऐसे हैं जो भगोड़े टाइप के हैं, ये भगोड़े हो सकते हैं, भाग जाते हैं बिना कुछ बताए, बिना कुछ रीजन किए गैप कर देते हैं, कम्युनिकेशन गैप कर देते हैं, अचानक से आपकी लाइफ में रहते हैं, आपको सब कुछ नॉर्मल लगता है, और अचानक से ये पर्सन इतना ज्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट और इतना ज़्यादा गोस्ट कर देते हैं कि आपके बीच में कुछ ना कुछ ये ऐसी सिचुएशन ज़रूर कर देते हैं, जहाँ बिना क्लोज़र के सब कुछ आपकी लाइफ में आप ना उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना कुछ पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप बिल्कुल कंट्रोल्ड हो जाते हैं, ओके? ये पर्सन आपको भी लटका के फंसा के रखता है सिचुएशन में, खुद भी लटके फंसे रहते हैं, आपको भी बिल्कुल लाचार फील कराता है, खुद भी सिचुएशन को बहुत ज्यादा, हर छोटी बात को, अगर लड़ाई हुई तो जब तक उस लड़ाई को 10 दिन तक नहीं घसीट लिया, इनका दिल नहीं मानता है। ये बहुत ज्यादा चीजों को लटका के फंसाने की आदत है, हर चीज को रबर की तरह खींचने की आदत है। जो आर्ग्यूमेंट अगर 2 मिनट में सॉल्व हो सकता है, बट ये कुछ ना कुछ इनका है, इनसिक्योरिटी, डाउट, कुछ ईगो, कुछ होता होगा जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज्यादा चीजों को लंबा खींचने की, अगर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो 2 महीने हो गए, बात ही नहीं की, कुछ अता पता ही नहीं है, इस तरीके कर दिए, आप भी खामोश, आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे छोड़ देना चाहिए, कि मुझे रहना चाहिए, कि मुझे वेट करना चाहिए। कुछ इस तरीके का मामला ये करके आपके साथ जरूर रखते हैं, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट चल ही रहा है, या आप बिना क्लोजर के ऐसे ही बैठे हैं कि पता नहीं क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए, वो वाली बात। ओके, 2 ऑफ कप्स है, देख लीजिए, ये आपके सोलमेट हैं, ये आपके मुझे सोलमेट भी लग रहे हैं, और बहुत लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। ओके, ये आपके साथ रियूनियन रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, जो बहुत टाइम से आपके बीच में इनसिक्योरिटी, डाउट है, और बहुत ज्यादा लटके फंसे हैं, तो एक इनको, ये आपको छोड़ के चले तो जाते हैं, लेकिन ये जो फिर से इनका कमबैक इसीलिए होता है क्योंकि आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं। ये आपके आपके साथ रह के भी इनको चैन नहीं मिलता, आपको छोड़ के भी इनको चैन नहीं मिलता। इनको आपके साथ भी सांसें इनकी रुकी रहती हैं, और आपको छोड़ देते हैं तब तो सांसें बिल्कुल अटक ही जाती हैं। इनको लगता है आप दोनों का कोई रिश्ता है, कोई कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ सोल टाई आपके साथ है, आपके साथ जो केमिस्ट्री, जो बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रांग है। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो हमेशा आपको लटका के फंसा के रखता है, ये कह के कि मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, फिर आकर रियूनियन रिकंसिलेशन। यहाँ बिल्कुल क्लियर है, ये जितनी जल्दी आपसे नौटंकी करके ये सब ड्रामा भी होता है, उतना ये आपसे रियूनियन रिकंसिलेशन करने को भी आ जाते हैं, फिर से आपको अपना लव ऑफ कप देते हैं, फिर से आपको पार्टनरशिप के लिए मनाने लगते हैं, बिल्कुल इनसे रहा नहीं जाता, ये खुद ही भसड़ मचाते हैं, उसके बाद सब इनको फिर चाहिए कि नहीं, सब कुछ भूल जाओ और सब बढ़िया हो जाए। इस तरीके के इनके ट्रेड एंड साइन यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये आप मेल पर्सन भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ दोनों सिचुएशन, अगर 2 ऑफ कप्स देखें तो देखिए ये पार्टनरशिप दिख रही है, ओके? तो मे बी अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल के लिए आप देख रहे होंगे, अगर तो आप फीमेल हैं तो मेल के लिए आप देख रहे होंगे, तो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो आप फीमेल के हिसाब से रीडिंग को देखिएगा। अगर आप अपोजिट पार्टी हैं तो इस हिसाब से, बिकॉज यहाँ पार्टनरशिप सोलमेट को लेके आई है, तो मे बी फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। ओके, वर्ल्ड कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, जो कि मैंने बिल्कुल क्लियर अभी आपको पूरा बता ही दिया। रिपीटेड पैटर्न है, ये चीज बार बार रिपीट होती होगी, ये बार बार इनके ट्रेड एंड साइन में दिख रहा है, ये बार बार इसी फेज में आपको डालते होंगे, दोबारा से पैचअप किया, फिर लड़ाई की, फिर दूरी हुई, फिर बहुत लंबा डिस्टेंस हुआ, फिर एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं चलता, फिर ये अचानक से आपकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, फिर आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन में आते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर सब कुछ सही करते हैं, फिर ये बहुत ज्यादा आपके साथ चिपक के मार रहते हैं, और कुछ दिन के बाद फिर इनको एहसास होता है कि नहीं, मामला ठीक नहीं चल रहा, फिर ये दूर होते हैं, फिर कोई बात पे आर्ग्यूमेंट होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, और फिर ये उस बात को इतना रबर की तरह खींच देते हैं, फिर 1-2 महीने का गैप, 10 दिन का गैप, 15 दिन का गैप हो जाता है, और फिर इनको थोड़े दिन जब आप अलग हो जाते हैं, फिर इनको एहसास होता है कि नहीं, मामला सुलटा लेना चाहिए, सब सही कर लेना चाहिए। कुछ यहाँ पे इस तरीके के ट्रेड एंड साइन यहाँ दिख रहे हैं।
वर्ल्ड कार्ड है तो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, मे बी ये पर्सन ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं या ट्रैवल करके आपकी तरफ। तो सोलमेट का कार्ड है तो बहुत क्लियर मैसेज है कि ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, करंट पार्टनर हो सकते हैं, जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सेपरेशन चल रहा हो बहुत टाइम से, या बिल्कुल क्लोजर ही नहीं मिला है, आपको कुछ अता पता ही नहीं है कि भैया ब्रेकअप हो गया है, कि मैं कहाँ हूँ, मैं इधर हूँ, कि मैं इधर हूँ, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं। इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि अचानक से ये चीज हो गई, या इन्होंने धड़का आपको रख के दिया, ये हमेशा आपको डरा के रखते हैं कि मैं अब गया अब गया। आपको हमेशा पता रहता है कि 2 दिन हो सकता है ये आएंगे और चौथे दिन ये गायब हो जाएंगे। कुछ इस तरीके का मामला हो सकता है अचानक से बहुत लोगों के साथ। ओके, ये आपके एक्स हो सकते हैं जिनके साथ आपकी चीजें खत्म हो गई हैं, वो भी हो सकते हैं, या ये कोई भी सोलमेट जरूरी नहीं है आपके पार्टनर ही हो, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन हो, या ये स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट यहाँ सोलमेट ज्यादा लग रहे हैं, ट्विन फ्लेम कुछ लोगों के लिए लग रहे हैं। ओके, चलिए अभी पता चल जाएगा, थोड़ा रीडिंग को और एक्सप्लोर करते हैं। तो ये कौन है पर्सन, इट विल बी अ, अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके लिए मेल पर्सन की रीडिंग है, अगर आप मेल पर्सन यहाँ व्यूअर देख रहे हैं तो ये आपकी पार्टनर फीमेल के लिए हो सकता है। ओके, अगर पार्टनर भी नहीं तो जो भी आपके सोलमेट हैं तो ये अपोजिट जेंडर, तो यहाँ मेल के लिए भी रीडिंग है, ये फीमेल के लिए भी रीडिंग है, और प्लस ये हैं उनके ट्रेड एंड साइन जो पर्सन आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि इनको फिर से एहसास हो रहा है, ये फिर से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ओके, चलिए अगर यही वो ट्रेड एंड साइन है और यही वो पर्सन है जो आपके बारे में आजकल बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो रीजन देखते हैं। क्या रीजन है भैया, इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज मुझे बताएं, मुझे एग्जैक्ट रीजन बताएं क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है, मुझे रीजन बताएं एग्जैक्ट क्यों ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहा है। रीजन में देखें तो सबसे पहले आया है 6 ऑफ कप्स, कैंसेरियन स्कॉर्पियन पाइसीज की एनर्जी है। देखिए अगर मैं और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ उसके बाद देखती हूँ। दूसरा कार्ड आया है, अगर मैं रीजन में देखूं कि ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, एम्प्रेस का, टॉरस की एनर्जी आई है, मेजर अरकाना। थर्ड कार्ड देखूं तो 6 ऑफ पेंटिकल आया है, 6 की एनर्जी 2 बार आई है। ओके, एक मेजर शिफ्ट होने के बाद, एक एनर्जी शिफ्ट होने के बाद, एक पर्सनैलिटी चेंज आने के बाद की एनर्जी है। ओके, और 6 ऑफ पेंटिकल आया है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक अगर रीजन देखूं तो 9 ऑफ सॉर्ड्स है, नॉट इन अ गुड एनर्जी, सोचे बहुत ज्यादा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ओके, क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहला तो रीजन आप समझ ही गए होंगे। मून के नीचे ऊपर ट्रेड, आपकी रीडिंग शुरू हुई थी ट्रेड एंड साइन से, मून कार्ड से नीचे रीजन आपका देखा है कि क्यों ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, 6 ऑफ कप्स। इनको आपको खो देने का बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी और डाउट इसीलिए इनको बहुत ज्यादा हो रहा है। इनकी कुछ हरकत, इनकी आदतों की वजह से, रिपीटेड पैटर्न की वजह से, इनका बार बार इस तरीके का बिहेवियर होने की वजह से, 6 ऑफ कप से ये आपके कोई बचपन के दोस्त हो सकते हैं, बचपन का साथ हो सकता है, कॉलेज के साथ है आप लोगों का इनके साथ, बहुत अरसे से आप दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, एक दूसरे को फैमिली जैसा फील किया है, आपने स्पेशली इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, आप हमेशा इनके दुख सुख में खड़े रहे, किसी ने साथ दिया नहीं दिया, आप हमेशा इनके लिए वेलकमिंग रहे। ये जब जब आपको इस तरीके से छोड़ के वापस आए हैं, आपके साथ दोबारा से रियूनियन रिकंसिलेशन, दोबारा से आपसे चांस मांगा, आपने हमेशा इनको पहले जैसे ही सपोर्ट किया और चांस दिया। ओके, तो ये एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपके, हमेशा आप वैसे ही रहते हैं, इन्होंने आपको कभी भी बदला हुआ महसूस नहीं किया। आप हमेशा जैसे फर्स्ट डे में इनको मिले थे, जिस तरीके से आप इनसे वेलकमिंग नेचर, बहुत ज्यादा प्योर, काम, सूदिंग एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ रहते थे, हमेशा आपने इनको वैसे ही वेलकम किया, वैसे ही सपोर्ट किया, दोबारा भी चांस दिया, तीसरा चांस भी दिया, तो आप हमेशा वैसे ही कि वैसे ही रहे, और आज ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, तो ये आपको खोना नहीं चाहते। अगर मैं कहूँ तो ये आपके सपोर्ट को नहीं खोना चाहते, आपके इनोसेंस को खोना नहीं चाहते, आप जैसे पर्सन को अपनी लाइफ से खोना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है,
आप जैसी पर्सनैलिटी को अपनी लाइफ से ऐसे ही जाने देना, ये इनके लिए बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी और डाउट क्रिएट कर रहा है। तो इनसिक्योरिटी और डाउट कहीं न कहीं इनको खुद को लेके है, खुद की कुछ हरकतों को लेके है, कुछ खुद की इस रिपीटेड पैटर्न को लेके है, बार-बार जो इनसे गलतियाँ होती हैं उसको लेके है, बार-बार ये कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा करते हैं, जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और ये इनको पता है कि ये इनकी खुद की गलती है, इसमें आपका कोई लेना-देना नहीं है। ओके? इन्होंने आपकी इनोसेंस का भी बहुत फ़ायदा उठाया है, आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, तो इनको जो इनसिक्योरिटी और डाउट मून कार्ड से हो रही है, ये कहीं न कहीं खुद को लेके हो रही है, ओके? क्योंकि रीज़न बिल्कुल क्लियर है, 6 ऑफ कप्स, ओके? दूसरा अगर रीज़न देखें तो एम्प्रेस कार्ड आया है हैंगमैन के नीचे। ये आपको लटका के फँसा के इसलिए भी रखते हैं क्योंकि आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। अगर तो आपके साथ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशन, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड है, कुछ ना कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप या आपके साथ लिव इन में रह रहे हैं, जो भी है, ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते। आपकी ब्यूटी से, आपके हेड टू टो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। आपकी जैसी पर्सनैलिटी, आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, आपकी फिजिकल अपीयरेंस जिस हिसाब से है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस में आपके स्टैटिस्टिक्स, आपकी बॉडी, पर्सनैलिटी, आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो ऑल ओवर आप दिखने में बहुत अच्छे होंगे, आपको ये आपको हर तरीके से बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। इनको पता है कि एज़ अ पार्टनर भी आप इनके साथ हैं, आप एज़ अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आप इनके साथ हैं, तो ये आपको एज़ अ परफेक्ट पर्सन मानते हैं। इनको पता है आपके लाखों दीवाने हैं, आपको कोई भी अपनी लाइफ में बहुत प्यार से रखना चाहेगा। ये अगर आपको छोड़ भी दें तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो इसी इंतज़ार में होंगे कि कब आप इनको छोड़ें, और आपकी लाइफ में बहुत से प्रपोज़ल आते होंगे, बहुत लोग आपको सामने से इनके साथ रहते-रहते भी आपको बहुत से प्रपोज़ल आते होंगे, बहुत से लोग आपको ट्राई मारते होंगे, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, बहुत लोग आपके मुँह पे कह देते होंगे कि वो आपको एज़ अ बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। ये चीज़ इनको पता है और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो ये आपको एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि अगर मेबी ये साइलेंट ट्रीटमेंट है, मेबी ये 2 महीने के लिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट ये आपको ऐसा चंगुल में फँसा के जाते हैं कि आप किसी की तरफ ना जा पाओगे, ना किसी की प्रपोज़ल को कर पाओगे और आप इन्हीं का इंतज़ार करते रहो, ओके? तो ना ही ये आपको निकलने देते हैं और ना ही खुद को जाने देते हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन में ये रखते हैं क्योंकि ये आपको जाने देना नहीं चाहते, ओके? थर्ड रीज़न आया है क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल, वो भी 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है, पार्टनरशिप के नीचे, रियूनियन रिकंसिलिएशन के नीचे आया है, ओके? देखिए 2 ऑफ कप्स के नीचे 6 ऑफ पेंटिकल रीज़न में आना, क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। देखिए इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक कभी भी आपके लिए नहीं किया। ये इन्होंने खुद आपसे डिमांड बहुत की और आपने दिल खोल के इनके लिए चीज़ें की भी हैं। क्योंकि आप पता चल रहा है 6 ऑफ कप से कि आप बहुत इनोसेंस हैं। आप इनके लिए बिल्कुल बच्चों की तरह आप दिल खोल के इनके लिए वो करते हैं और फिर सॉरी, अगर फिर वो किसी इन्होंने अगर वो डिमांड कर दी है तब तो फिर आपके लिए वो करना ही करना है। तो ये हमेशा बैठ के आपसे डिमांड करते थे, आप इनको किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, किए जा रहे थे, बट जब इनकी बारी आ रही थी तो ये आपको ब्रेड क्रम्ब देते थे। ब्रेड क्रम्ब, आपको कॉल कर दिया बहुत है, आप इनको गिफ्ट दे रहे हो, आप इनको घूमने जा रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो और ये बस आपको कॉल कर ले, मैसेज कर लिया, आपको तरसा-तरसा के चीज़ें देते थे। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है ये जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जो बैलेंस नहीं कर पाए चीज़ें, उन चीज़ों को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने बारे में भी और जो करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी। वर्ल्ड कार्ड के नीचे रीजन लास्ट बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो 9 ऑफ सॉर्ड्स है। अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत ही डिप्रेस हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, रात में सोचते हैं, सपने बुरे-बुरे देखते हैं, स्लीपलेस नाइट से गुज़र रहे हैं, रिग्रेट बहुत है, रोना बहुत आ रहा है, अपने ऊपर गुस्सा बहुत आ रहा है, इनसिक्योरिटी बहुत हो रही है कि अगर कुछ नहीं किया तो आप चले जाओगे। आपको खो देना इनकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होगा जो ये इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है।
सारी गलती इनकी है, इस चीज को ये अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इनकी लाइफ से कांटेक्ट से ही हट, तो इनका बिल्कुल क्लियर है कि ये नहीं चाहते कि आप बिल्कुल सिरे से हट जाएं। और शायद आप ऐसे पर्सन है कि आप एक बार खत्म कर देते होंगे तो आपका रहता होगा कि भाई जो चीज जिसके साथ खत्म हो गई एक बार, वो खत्म हो गई, फिर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। इनका क्या है कि आपको एक तो छोड़े भी नहीं चैन आ रहा, उगले भी चैन नहीं आ रहा, और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप बिल्कुल इनसे परमानेंटली कांटेक्ट हटा दें, इनको अपनी लिस्ट से ही हटा दें। बिल्कुल इनसे ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, ये इनकी सब्र से बाहर है। तो ये क्यों सोच रहे हैं कि रीजन यहाँ बिल्कुल क्लियर है, हालत इनकी बिल्कुल ठीक नहीं है, स्ट्रेस इनको बहुत हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, रिग्रेट हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है, रात में सही से प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको ओवर स्ट्रेस बहुत हो रहा है, एक डर है, खौफ है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ दिख रही है। जो पर्सन है वो सोचों में बहुत है भाई, और जिसकी वजह से इनकी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो रही है। पर्सन बिल्कुल भी आपके अलावा अगर मैं कहूँ ये कुछ सोच पा रहा है, ये नहीं सोच पा रहा, भले बिजी रख रहा हो, भले बहुत से कामों में लगा हो, बट आपके अलावा इसको हर जगह आप ही दिख रहे हैं, हर जगह अपनी गलती नजर आ रही है। रीजन को क्लैरिफाई कर देते हैं, अगर ये वो पर्सन है और ये वो रीजन है जिसकी वजह से ये आपको सोच रहे हैं, तो जल्दी से रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स रीजन में क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं। हु इज वाई दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स, तो यहाँ पे रीजन में 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, रीजन में 6 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन फौरन आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं, दौड़ के आपकी तरफ आना चाहते हैं, रशिंग एनर्जी में है, चीजें अब कंट्रोल नहीं हो रही है, क्लैरिटी मिलनी थी वो मिल चुकी है, भाग रहे हैं, इनसिक्योरिटी डाउट हट रहा है, भागना चाहते हैं, दौड़ के आना चाहते हैं, इससे पहले कि आप इनकी लाइफ से परमानेंट निकल जाएं और आपको इनको आपका कुछ अता पता ना हो, तो इससे पहले जब तक कांटेक्ट हो सकता है फौरन कुछ ना कुछ करना है, दौड़ भाग के आपकी तरफ आना है। एम्प्रेस कार्ड यहाँ रीजन में क्यों आया है, एम्प्रेस कार्ड यहाँ क्यों आया है, एम्प्रेस कार्ड क्यों आया है, मैजिशियन। ओह, मैंने पहले ही कहा था ये कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक एंड प्लान करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि अगर ना भी ये आपके कांटेक्ट में रहें, 2-3 महीने ना आपके कांटेक्ट में रहें, तो भी ये ऐसा आपको मैनिपुलेट करके जाते हैं, ऐसा माइंड गेम आपके साथ करके जाते हैं, ऐसा आपको लटका के फंसा के गिल्ट में डाल के जाते हैं कि आप ना किसी की तरफ जा सकते हैं, ना किसी और की प्रपोजल आप एक्सेप्ट कर पाते हैं। ओके, क्योंकि आप इनोसेंस हैं, आपको अपनी करेक्टर पे उंगली नहीं उठने देना चाहते, आप लॉयल ऑनेस्ट हैं, आप अपनी लॉयल्टी पे बरकरार रहना चाहते हो, इसके चक्कर में आप सिर्फ और सिर्फ इनका इंतजार करते रहते होंगे साइलेंटली, बट आप ये फंसा के लटका के जाते हैं, ये इनकी ट्रिक होती है कि इनके ये आपको ट्रिक करके जाते हैं। ओके, क्योंकि मैजिशियन देखिए है तो ये पर्सन बहुत दिमागी खंचक्कर आदमी है। ओके, मैजिशियन है, पावरफुल है, बातों में घुमाना इस पर्सन को बहुत आता है, और ये पर्सन आपको बातों में ही घुमाता है, ये बातें ही ऐसी शुरू करते होंगे कि ये स्टोरी बना देते होंगे, आपको बहुत जल्दी ये बातों से डाइवर्ट करना आता है, मेन टॉपिक को चेंज करना आता है। अगर आप इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आपको कुछ ना कुछ ऐसे बातें शुरू करेंगे कि आप भूल ही जाएं कि आपका क्वेश्चन क्या था, आप इनसे क्या पूछने वाले थे। तो बातों में तो ये ट्रिकरी करते ही हैं, प्लस प्लस ये माइंड गेम करते हैं, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, जब दूर चले जाते हैं आपसे तो मैनिफेस्टेशन ऐसी करते हैं, टेलीपैथी आपको कांटेक्ट या मैसेजेस भेजने की कोशिश करते हैं कि आप ही कोई मूवमेंट इनकी तरफ कर लें, आप ही कुछ चले, क्योंकि ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी हैं, ये इजिली आपकी एनर्जी को टेलीपैथी मैसेजेस भेज सकते हैं ये आपसे, क्योंकि आपकी सोल टाए हैं, कॉर्ड टाए हैं, तो इनके लिए एक ईजी हो जाता है। तो ये जब भी आपसे दूर चले जाते हैं, ये पर्सन क्या करता है, आपको सोचने लगता है, आपको मिस करने लगते हैं, आपको दिन रात मैनिफेस्ट करने लगते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। तो ये क्या करते हैं कि आपकी एनर्जी को टेलीपैथी ही सही अपनी तरफ पुल करते हैं, कि जिससे कि इनको कुछ ना करना पड़े, ये इस तरीके से आपको सोच के बैठना शुरू करते हैं कि आपको उलझन होती है, आपको गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़ाने लगते हो, जबकि आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनके कुछ भी करने से।
आप कामली अपने घर में बैठे हो, अपने काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको एक चिढ़ महसूस अचानक से होने लगी, आप इनको याद करने लगेंगे, गालियां देने लगेंगे, कुछ इस तरीके की आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगेगी। वो इसलिए होती है क्योंकि ये पर्सन आपको ट्रिक कर रहे होते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, टेलीपैथी अपनी आवाज आप तक पहुंचा रहे होते हैं कि ये आपको मिलना चाहते हैं। जिससे कि क्या होता है, आपको लगता है लव फोन करूं, मैं हड़का दूं, भले आप लड़ने के लिए ही सही, कुछ रिएक्शन आपकी तरफ से हो जाए। ये पर्सन इस तरीके की करते हैं और बहुत टाइम आप बहुत मुझे यहाँ कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपने चिढ़ में ही सही, आपको इतनी उलझन हुई होगी कि आप ही ने कॉल मैसेज कर दिया होगा इनको। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये पर्सन मैनिपुलेशन और टेक्निक बहुत अच्छी है इसकी। और ये पर्सन अभी भी अगर आपको कांटेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ स्टोरी प्लॉट करेंगे, प्लानिंग अभी चल रही है, प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ तो इनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि किस तरीके से, अगर अभी भी रिसेंटली आपके मामला ये चल रहा है तो बेशक इस पर्सन के मामला दिमाग में कुछ तो कुछ पक गया है और पका रहे हैं कि किस तरीके से आपके सामने आना है और आपको पटाना है। तो बहुत माइंड गेम तगड़ा यहाँ पे पर्सन आपके साथ करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। ओके, चलिए और देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। ये आपको भरपूर कोई बढ़िया रीजन बताएंगे कि क्यों ये आपको ये हैंगमैन में छोड़ के जाते हैं, क्यों आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आया, ये क्या कर रहे थे, बढ़िया सा आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ ना कुछ इमोशनल आपको करेंगे क्योंकि आप इनोसेंस तो हैं और इनको पता है कि आप जल्दी से पिघल जाते हो बिकॉज आप इनके लिए फील करते हो और इसका ये फायदा उठाते भी हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल यहाँ क्यों आया है, प्लीज मुझे बताएं। वाई दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर। और ये मुझे कोई मेल पर्सन यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं बिकॉज मैजिशियन कार्ड में मेल पर्सन का फिगर है, तो मे बी मेल पर्सन हो सकते हैं, वरना अगर फीमेल भी हैं तो फेमिनाइन मस्कुलाइन एनर्जी में है। ओके ओके, 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है मेजर अरकाना जजमेंट। बिल्कुल क्लियर है, इक्वल गिव एंड टेक करना है, तो कोई मेजर डिसीजन ले रहे हैं, कोई मेजर क्लैरिटी इनको मिल चुकी है, फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, अकल ठिकाने आई है कि गलत तो भैया किया है, बैलेंस में नहीं कर पाया, मैंने उस पर्सन को कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया है, उल्टा मैंने लिया बहुत है, किया कुछ भी नहीं है, मेरा कोई भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, मैं मस्त बैठा था, अगला पर्सन मेरे को पैम्पर कर रहा था, मेरे पीछे पीछे घूम रहा था। इस तरीके मेजर अरकाना आया है, यहाँ यूनिवर्स इंटरवीन कर रही है, रिलेशन यहाँ प्रोटेक्टेड है या आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं, आपकी एंजल्स आपको प्रोटेक्टेड करती हैं, ये आपको अपने एंजल पर्सन के तौर पे मांगते हैं, अपनी गलती को स्वीकार रहे हैं कि हाँ इनसे गलती हुई है, एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ कुछ ना कुछ एंजल्स यूनिवर्स भी इनको कुछ ना कुछ यहाँ, अगर तो आपने अपने यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर कर दिया, नहीं किया है तो कर दीजिए बिकॉज यूनिवर्स इनको बहुत कार्मिक सिचुएशन, कुछ तो इनको अक्ल ठिकाने लगाई है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स के टर्म्स एंड कंडीशन पे हो रहा है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी कुछ भी नहीं कर सकते, इनको बहुत बड़ा इनको लेसन मिल रहा है अपना। और यहाँ यूनिवर्स इनको कुछ ना कुछ इनका टेस्ट जरूर ले रही है, इनको पुश भी कर रही है आपकी तरफ, इनकी अक्ल भी ठिकाने लगा रही है। तो जो कुछ भी है, तो अगर आप पूछें कि भाई कब तक होगा, कब तक ये पर्सन मेरी तरह, तो भाई ये कोई नहीं बता सकता, ये जो कुछ भी होगा वो यूनिवर्स के तौर तरीके पे ही होगा, कोई फिक्स टाइमिंग पे होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्परर। बिल्कुल क्लियर है, कोई मेल पर्सन ही है, ऐठन भाई बहुत है, या तो ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, खुद तो मैजिशियन है, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड ट्रिक्स है, बट आप स्टबन हो गए हैं, या इन्होंने ये खुद बड़े डोमिनेटिंग और बड़े लीडरशिप क्वालिटी, सुपीरियर होना, अपनी बात चलाना, जिद्दी होना, ईगो क्लैश हो जाना, एटीट्यूड में रहना, अपनी बात पे होना, नहीं तो चीखे चिंगाड़ने लगना, इस तरीके की हरकतें इन्होंने आपके साथ की हैं, आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपको बहुत कंट्रोल और डोमिनेट करने की कोशिश की है, इस रिलेशन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है, आपको चलाने की कोशिश की है, उस चीज का पछतावा तो हो ही रहा है। और इस बात का भी हो रहा है, अगर आप खुद इस एनर्जी में अगर इस समय आ गए हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं कि आप बहुत लीडरशिप क्वालिटी और बहुत ज्यादा अब स्टबन और जिद्दपने में आ गए हैं, तो इस बात का भी इनको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि मेरी कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही,
कोई तगड़ी प्लानिंग करके जानी होगी, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गई है या आ गया है, सुपीरियर बहुत है, उनको लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ तगड़ा मामला करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो यहाँ सिनेरियो बिल्कुल आपका दिख रहा है, ये सिचुएशन दिख रही है। तो हु इज थिंकिंग अबाउट यू, ये है वो पर्सन जिसके ट्रेड एंड साइन आपको दिख रहे हैं, मैंने बताए हैं। ओके, एंड वो क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, व्हाई दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, ये है वो रीजन विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो किसी भी तरीके से, वॉइस एंड वर्सा रीडिंग हो सकती है। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच करे कमेंट सेक्शन में बताएं, ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई गाइडेंस की जरूरत है, मन में सवाल है, कोई डाउट है, तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी अपनी प्राइवेट रीडिंग के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग करा लीजिए। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय।